मौलाना कलंदर अली एक हिंदुस्तान के आलिम गुजरे हैं जिनके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने भी लिखा। दीगर कुतब के अंदर मेरे पास हवाला जात महफूज हैं कि वो मौलाना कलंदर अली साहब उस्ताद थे, बहुत बड़े आलिम थे। पढ़ाते पढ़ाते एक शागिर्द को आपने थप्पड़ मारा। जब शागिर्द को थप्पड़ लगाना, और थानवी मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी वो लिखते हैं कि मौलाना कलंदर अली साहब इतनी कामिल शख्सियत थे, अल्लाह के नबी की बारगाह में इतना बुलंद मकाम था कि रात को जब भी सोते रोजाना बिला नागा ख्वाब में हुजूर जियारत करवाया करते। मौलाना कलंदर अली को रोजाना बिला नागा हुजूर अलैहि इस्लाम की ख्वाब में जियारत हुआ करती थी। थानवी साहब लिखते हैं कि जब उस तालिब इल्म को उस अपने शागिर्द को थप्पड़ मारा तो रात को सोए तो हुजूर ख्वाब में ना आए, आका करीम ख्वाब में तशरीफ न लाए। मौलाना कलंदर अली साहब सुबह उठे तो देखा आज हुजूर तशरीफ नहीं लाए, पता नहीं आज क्या वजह। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार मुझे जियारत हो रही थी, आज न जाने क्या हिकमत है। अगली रात आई फिर सोए, हुजूर तशरीफ न लाए। तीसरी रात आई फिर सोए, हुजूर तशरीफ न लाए। अब जाहिर है जिसको रोजाना रसूलुल्लाह की जियारत होती है, अब वो तो सोच में पड़ गए कि क्या मामला है, हुजूर अलैहि इस्लाम ख्वाब में जलवा नहीं दिखा रहे। अपने जो मामूलात थे पिछले 3 दिनों के, जब से हुजूर ख्वाब में तशरीफ नहीं ला रहे थे, उन पे गौर किया कि कहीं कमी तो नहीं रह गई, कोई ऐसा मामला मैं देखूं अपने मामूलात में कि कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो जो काबिल गिरफ्त हो, हुजूर उससे नाराज हो गए हो। सारे मामूलात को गौर से सोचा, सिर्फ एक बात ज़हन में आई, यार उस लड़के को मैंने थप्पड़ मारा था, हो सकता है कि वो नबी के दीन का वारिस है। आका करीम अलैहि इस्लाम शायद इस वजह से नाराज हो गए। उस तालिब इल्म को बुलाया, बुलाकर कहा, फिर सोचा कि मैं उस्ताद हूँ, वो शागिर्द है, ये तो मामलात चलते रहते हैं, पहले भी कई शागिर्दों को मैंने सजा दी है, लेकिन आज अगर उस वजह से होता तो फिर पहले ऐसा मामला क्यों नहीं हुआ। फिर भी उस तालिब इल्म को बुलाया और कहा कि बेटा मैंने आपको थप्पड़ मारा, क्या इसमें आपकी गलती थी या नहीं। उसने कहा जी बिल्कुल मेरी गलती थी और मुझे इस पे नदामत भी नहीं है, यानी मुझे इस पे ऐसी बात नहीं है कि आपसे नाराजगी भी नहीं है, तो आप भी इसमें नदामत महसूस न करें, कोई परेशानी महसूस न करें। कहा अच्छा मैंने तुझे मारा है, तू महसूस भी नहीं कर रहा, तुझे इस पे नाराजगी भी नहीं। फौरी तौर पे ज़हन में बात आई, उस तालिब इल्म से पूछा कि तेरी कौम क्या है, बेटा तू कौन है, कौम क्या है तेरी, किस खानदान से तेरा ताल्लुक। उस लड़के ने कहा कि मैं सैयद ज़ादा। उसने कहा मैं सैयद ज़ादा हूं। बस इतनी बात की तो मौलाना कलंदर अली उसके कदमों में गिर गए। जिस तरह के ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने सैयद के कंधों पे सवारी की तो खून की खुशबू महसूस करके कहा पालकी उतार दो। उतार के कहा तुम में से सैयद कौन है जिसने अहमद रजा को उठाया है। कल क़यामत वाले दिन मैं किस मुंह से रसूलुल्लाह की बारगाह में जाऊंगा। मुझसे आका पूछेंगे कि एक तरफ तो कहता था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और दूसरी तरफ मेरी औलाद के कंधों पे सवारी करता रहा। शाहजी मुझे माफ कर दे। सैयदजादे से माफी तलब की और पालकी में बिठाकर जितने कदम सैयद ने मेरे आला हजरत को उठाया, मेरे सैयदी आला हजरत ने सैयद को अपने कंधों पे उठा लिया था। अब मुझे कोई किसी मौलवी से पूछ कर बताए कि बरेली के इमाम ने नमाजों की वजह से कंधे पे उठाया था, उसके सजदों को देखा था, उसकी इबादत को देखा था, उसकी तिलावत को देखा था, उसकी रियाजत को देखा था, क्या वजह थी कि सैयदी आला हजरत ने उसको कंधों पे उठाया। मैंने अर्ज की ऐ मेरे बरेली के ताजदार, जरा मुझे बताइए तो सही किस वजह से आपने उसको अपने कंधों पे उठा लिया। फरमाया कि मैंने उसका किरदार नहीं देखा, मैंने निस्बत यार की तरफ देखा। अल्लाह ये हुजूर अलैहि इस्लाम से मोहब्बत का अमली सबूत पेश किया मेरे सैयदी आला हजरत।
अब मौलाना कलंदर अली साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तू सैयद है? जी मैं सैयद हूं। कदमों पे हाथ रखे, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा शाह जी माफ कर दे, मैंने आपको थप्पड़ मारा है। उन्होंने हाथ पकड़ के कहा, सैयदजादे ने कहा उस्ताद जी मुझे कोई दुख नहीं है इस पे, यानी आपके बारे में मैं अपने दिल में जर्रा भर भी मैल नहीं रखता। आप मेरे उस्ताद साहब हैं, आपका हक बनता था। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी आपने महसूस कर ली है। कहा पुत्र तुझे क्या पता बात कहां तक पहुंच गई, बात कहां तक पहुंच गई है। जब तक आपने माफ नहीं करना, मैंने कदमों से हाथ नहीं उठाना। तो सैयद साहब ने कहा ठीक है जी मैंने आपको माफ किया। अब मौलाना कलंदर अली के दिल में सुकून महसूस हुआ उनको। फिर रात हुई तो ख्वाब में हुजूर ना आए। फिर देखा दूसरी बार, तीसरी बार हुजूर अलैहिस्सलाम अब ख्वाब में आना ही सरकार ने छोड़ दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आना छोड़ दिया। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या कलंदर अली साहब को पता था वो सैयद है? नहीं पता था ना। तो फिर थप्पड़ मारा। हुजूर को पता चला तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुंह मोड़ लिया, ख्वाब में आना छोड़ दिया। मुझे बताओ सैयद समझ के नहीं मारा, मारा भी थप्पड़ था और थे भी उस्ताद। इसके बावजूद मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आना छोड़ दिया तो जिन कुत्तों ने मेरे नबी के खानवादे को प्यासा शहीद कर दिया, जिनको पता था ये हुसैन दोषे नबूवत का सवार है, जिनको पता था अली अकबर तस्वीर मुस्तफा है, जिनको पता था कासिम बिन हसन बिन हुसैन बिन हसन बिन अली ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नवासा हसन उसका ये लगते जिगर है, जिनको पता था कि अब्बास अली का बेटा है, इसके बावजूद सारे रिश्ते जानने के बावजूद उन्होंने इनके सर काट के नेज़ों की नोक पे बुलंद कर दिए। बताओ मेरे नबी उनसे कितने नाराज हैं। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। मेरे वाका के गुलामों, नबी अली इस्लाम अब कलंदर अली साहब के ख्वाब में नहीं आते, आना छोड़ दिया। सैयदजादे ने माफ भी कर दिया, फिर भी आना छोड़ दिया। अब आखिर जो आशिक होता है ना वो तड़पता रहता है। आशिक तो एक बार मदीना देख ले तो फिर बार बार तड़पता है, फिर कब देखूंगा। तो जिसने मदीने वाला देखा हो उसकी तड़प का अंदाजा कौन लगा सकता है। अब मौलाना कलंदर अली साहब ने फैसला किया कि ऐसे शायद बात ना बने, क्यों ना मदीने चला जाऊं, वहां जाके आका से माफी मांगू। अब यहाँ से रखते सफर बांधा, हिंदुस्तान से मदीना की तरफ रवाना हुए। मेरे आका के मदीना में पहुंचे, सरकार के रोजे पे हाजिरी दी, सलाम अर्ज करके अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए। अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए। आका अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए। आका मुझे माफ कर दीजिए, आपके बेटे ने मुझे माफ कर दिया, आप भी माफ कर दें। माफिया मांगते मांगते जब बाबुल बकी से बाहर निकले, बकी की तरफ जब बाहर निकले, सामने उलमाए मदीना का एक वफद आ रहा है, उनसे मुलाकात हुई, सलाम किया, अपनी हालत बयान की, जो मामलात थे, सैयदजादे वाली बात, आका के रोजे पे हाजिरी देने वाली बात, माफियों के बारे में आगाह किया, और फिर उलमा से कहा आप मुझे मशवरा दीजिए कौन सा तरीका अपनाऊं कि ज़हरा का बाबा राजी हो जा। मुझसे मदीने का ताजदार राजी हो जाए, मुझे तरीका आप बता दे।
उलमाए मदीना ने कहा कि मौलाना साहब वाकई जुर्म तो बहुत बड़ा है, माफी आपको मिल गई है, अगर मजीद तसल्ली चाहते हो कि हुजूर माफ कर दें और जाहिरी तौर पर यह महसूस भी हो कि आका ने माफ कर दिया, तो फिर हम तुम्हें एक तरीका बता देते हैं। कौन सा तरीका? उन्होंने कहा कि रात तहज्जुद के वक्त मदीना की एक मजजूबा औरत, ये भी एक दर्जा तसव्वुफ में मजजूब का, मदीना की एक मजजूबा औरत रात को आती है हजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए, और हमें यकीन है कि वो आका की बारगाह में बड़ी मकबूल है। अगर वो तेरी सिफारिश कर दे तो यकीनी तौर पर हजूर तुझे माफ कर दे। मौलाना कलंदर अली साहब उस औरत के इंतजार में बैठ गए। अब रात आई, उनकी नजरें उस तरफ जिस तरफ का रास्ता बताया कि यहाँ से वो औरत आती है, हुलिया बताया, बस नजरें उस तरफ क्या देखा, आखिर वो औरत आ गई, करीब आई, मेरे आका के रोजे के सामने खड़ी होकर सलाम पेश करती है, पूरी तवज्जो आका के रोजे की तरफ। मौलाना साहब उस बुढ़िया के कदमों में बैठ गए, कहने लगे अम्मा अपनी तरफ से सलाम पेश करने के बाद जरा मेरी भी हाजिरी लगवा, मुझसे ये मामला हुआ, मैंने एक सैयद को थप्पड़ मारा, दानिस्ता नहीं था, गैर दानिस्ता तौर पे, और मुझे पता नहीं था कि वो सैयद है, मुझसे आका नाराज हो गए, आपने आना छोड़ दिया। वो बुढ़िया सुनते सुनते सारी बात सुनने के बाद कहने लगी मौलवी कलंदर अली तेरे लिए खुशखबरी है, मैंने आका से तेरी सिफारिश भी कर दी है और आका ने माफी कबूल भी कर ली है। सरकार ने तुझे माफ भी कर दिया, मैंने तेरी सिफारिश कर दी। मौलाना कलंदर अली साहब खुश हुए, सकूने कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली, सकूने कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली, दरे हबीब मिला तो सारी कायनात मिली। अब कलंदर अली साहब खुश हुए, उस बुढ़िया से कहा, मजबूबा से कहा, अम्मा एक बात और पूछ के बता दीजिए, माफी तो मिल गई, इतना पूछ दीजिए कि क्या आज रात सरकार जब मैं अब सोऊंगा ख्वाब में आएंगे या नहीं। उस मजबूबा ने कहा ये बात भी पूछ ली है, वो तो ख्वाब उस वक्त आएगा जब तू जाकर सोएगा। अगर तसल्ली चाहता है कि नबी ने तुझे माफ कर दिया, हाँ मैं तसल्ली चाहता हूँ, कहा फिर सामने देख, वो देख ज़हरा का बाबा तुझे देख के मुस्कुरा रहा है, वो देखो रसूल करीम तुझे देख के मुस्कुरा रहे। मेरे आका की ज़ियारत पहले ख्वाब में होती थी, अब जागते हुए कर रहा है, अब जागते हुए मेरे नबी का दीदार कर रहा है। हिजर तेरा जे पानी मंगे खून ना दे गेड़ा, हिजर तेरा जे पानी मंगे खून ना दे गेड़ा, जी करदा तैनू कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा। हजरत मियां मोहम्मद अपने अपनी तरफ से भी हजूर की आल में हाजिरी लगवाते हुए ये अर्ज करते हैं कि आल औलाद तेरी दा मंगता, आल औलाद तेरी दा मंगता, मैं कंगाल सयानी पाओ खैर आज मंगते ताई
ते सदका शाह जिलानी पाओ खैर अज मंगते ताई सदका शाह जिलानी। कहा अभी अपने सर की आंखों से देख लो, बेदारी में देख ले, ख्वाब में तो सोने के बाद आएंगे ना, जागते हुए हुजूर की ज़ियारत कर। तो दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर राजी रखना है तो हुजूर के अकरीबा से मवद्दत करना लाज़िम है।